नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 2.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2 का बेसिक। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, आओ जाने, मतलब हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग। मतलब जो समांतर रेखा होती है उसका क्या गुणधर्म है, उसका हम लोग किस तरीके से उपयोग करने वाले, उसका क्या उपयोग होता है। समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा के द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म का उपयोग करके त्रिभुज का एक गुणधर्म सिद्ध करेंगे। मतलब यहाँ पे उसका जो समांतर रेखा होता है और जो उसकी तिर्यक रेखा होती है, इसका उपयोग करके त्रिभुज का एक गुणधर्म हम लोग सिद्ध करने वाले। पहले तो पहला क्या गुणधर्म है, पहला क्या प्रमेय दिया गया है यहाँ पे, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये आप लोगों ने 8वीं में भी पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। लेकिन ये कैसे 180 अंश होता है, ये अभी हमको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे भी देखोगे दत्त में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC। ये एक कोई भी त्रिभुज ले लो और इसमें सिद्ध क्या करना है, देखोगे कोण ABC। कोण ABC का मतलब क्या होगा, ये वाला कोण। उसके बाद में कोण ACB, मतलब ये वाला कोण, देखो ACB ये वाला कोण, और BAC, ये तीनों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये हमको सिद्ध करना है, हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखोगे इस रचना में हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बिंदु से जाने वाली रेखा BC के समांतर यल खींचिए। मतलब BC के समांतर हमको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, बिंदु A से इस तरीके से रचना करना है हमको। उस पर बिंदु P और Q इस प्रकार लीजिए कि PAQ हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये वाला बिंदु हमको क्या लेना है, P लेना है, और ये वाला बिंदु क्या लेना है, Q लेना है। इस तरीके का बनेगा हमारा। देखोगे यहाँ पे इसने बना दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति में सिद्ध करते हैं कि ये कैसे आएगा कि त्रिभुज ABC का जो मान होता है वो क्या होगा, 180 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीधा सीधा, रेखा PQ समांतर है BC के और AB उनकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे ABC और PAB, पहले यहाँ पे देखो ABC ये वाला कोण और PAB ये वाला कोण, देखोगे यहाँ पे ये Z बन रहा है। जब ये Z बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये वाला कोण जो आएगा वो ये वाले कोण के बराबर रहेगा। ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने गाढ़ा कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब उसी प्रकार से PQ जो है समांतर है BC के, तो यहां से भी देखोगे ये उल्टा Z बन रहा है। ये वाला कोण, ये वाला क्या बनेगा, ये उल्टा Z बन रहा है। जब ये उल्टा Z बनेगा तो ये वाला कोण जो होगा वो ये वाले कोण के बराबर होगा। तो कहने का क्या मतलब है, QAC जो है ACB के बराबर होगा। देखोगे यहाँ पे QAC जो है ACB के बराबर है। तो ये क्यों हो जाएगा, ये एकांतर कोण से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे कथन 1-2 से यहाँ पे ABC PAB आया है और ACB QAC है, दोनों एकांतर कोण है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को बराबर लिख लेते हैं। मतलब ABC और ACB इसको जोड़ दिया और PAB और QAC को इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने जोड़ दिया। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में BAC को जोड़ने पे, तो BAC कहाँ पे देखोगे, ये है BAC। कौन सा है, ये वाला है हमारा BAC। तो यहाँ पे देखोगे इसमें ABC ACB पहले से लिखा हुआ था, इसमें BAC जोड़ दिया, और यहाँ पे PAB QAC पहले से लिखा हुआ था, इसमें भी BAC जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखोगे ABC ACB BAC ये तो आ गया। अब यहाँ पे PAB QAC और BAC है ना, तो इसको हम लोग सीरियली लिखते हैं। देखोगे PAB प्लस BAC प्लस QAC, ये कौन सा कोण आया, देखोगे ये वाला कोण आएगा, ये यहां से। ध्यान से देखना इसको, देखोगे PAB फिर यहाँ पे BAC और यहाँ पे QAC, ये तीनों का तीनों यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखोगे PAC प्लस QAC,
पी ए सी और क्यू ए सी, ये जो दो कोण बनेगा वो क्या होगा, वो रेखीय युगल कोण होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 अंश का हो जाएगा। जब ये वाला 180 अंश का रेखीय युगल कोण इतना बड़ा हो रहा है तो ये भी 180 अंश का होगा। देखो यहाँ से ये तो 180 अंश का आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 अंश का। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिद्ध हो गया, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, संलग्न आकृति 2.12 के प्रतल में रेखा यल तथा रेखा यम परस्पर समांतर है या नहीं, कैसे निश्चित करोगे। मतलब यहाँ पे ये जो रेखा है समांतर है या नहीं है, ये कैसे बताओगे। देखोगे हम लोगों ने एक ही परिभाषा सीखा था कि ये जो है, ये जो लाइन गई है आगे जाने के बाद में अगर ये कटती नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर होगा। अगर कट जाती है तो समांतर नहीं होगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे देखोगे दिया गया है समांतर रेखाओं की कसौटियां, दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जांच कर वे रेखाएं समांतर है या नहीं निश्चित कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 3 बना लेते हैं, तब इसको समझते हैं। ये रहा, ये देखोगे ये 3 बना, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। देखोगे हम लोगों ने 2.1 में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने 2.1 में पढ़ा था कि अगर 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 180 अंश। और हम लोगों ने दूसरा वाला क्या पढ़ा था, 2 समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, उसके अंदर जो बना हुआ एकांतर कोण है वो क्या होता है, समान होता है। और तीसरा वाला क्या पढ़ा था, 2 समांतर रेखा रहेगी और एक तिर्यक रेखा रहेगा, तो इसका जो संगत कोण होता है वो हमको समान बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि पहले ही बता दिया गया था 2.1 में कि पहले 2 समांतर रेखा रहेगी और एक तिर्यक रेखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा बताया है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक कोण होती है तो वे रेखाएं समांतर होती है। इसमें क्या बोला गया है कि जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का मतलब क्या हो गया, ये वाला, इसके अंदर में अगर कोई भी कोण बना है उसका टोटल 180 अंश होता है, तब जाकर के वो समांतर होगा। मतलब उसका उल्टा बोला गया है। दूसरे में क्या बोला गया, एकांतर कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यहाँ पे क्या बोला, पहले जो है एकांतर कोणों की अगर जोड़ी समान होती है तब जाकर के ये समांतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके पहले वाले में क्या बोला था, 2.1 में क्या बोला था, अगर समांतर है तो उसका जो है एकांतर कोणों की जोड़ी समान होगी। और इसमें भी यही बोला गया है, संगत कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो संगत कोण की एक जोड़ी समान होगी तब जाकर के वो समांतर रेखा होगी। और 2.1 में क्या बोला था, जब समांतर रेखा होगी और तिर्यक रेखा होगी तब जाकर के ये संगत जोड़ी होगी, ऐसा बोला गया था। अब यहाँ पे एक एक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर रेखाओं के अंतःकोण कसौटी। यहाँ पे अंतःकोण कसौटी से हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा बनी है वो समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे प्रमेय में क्या दिया गया है, 2 भिन्न रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उसकी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान अगर 180 अंश आ जाता है, इसका टोटल 180 अंश आ जाता है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये समांतर रेखा है। इससे ज्यादा भी होगा तो भी हम लोग समांतर रेखा नहीं लिख सकते हैं, कम होगा तो भी समांतर रेखा नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दत्त में क्या दिया गया, रेखा एक्स वाई या रेखा ए बी तथा सी डी का तिर्यक रेखा है। तो ये देखोगे ए बी और सी डी का ये एक्स वाई क्या है, तिर्यक रेखा है। और हमको सिद्ध करना है कि बी पी क्यू और पी क्यू डी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका टोटल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। हमको सिद्ध क्या करना है, साध्य क्या करना है, ए बी समांतर है सी डी के, ये हमको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में क्या आएगा, यह कसौटी हम अप्रत्यक्ष पद्धति से सिद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखोगे, माना साध्य का कथन असत्य है, माना यह कथन सत्य है कि रेखा ए बी और सी डी परस्पर समांतर नहीं है। मतलब ये जो है असत्य कथन है, हम लोग इसको ये मान लेते हैं कि ए बी और सी डी परस्पर समांतर
नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए रेखा ए बी तथा सी डी बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। देखो जब समांतर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं जाने के बाद में आगे प्रतिच्छेदित करेगा, तो वही चीज को यहाँ पे लिख लिया कि आगे जाकर के ये प्रतिच्छेदित कर रही है, जिसके कारण त्रिभुज पी क्यू टी बनता है। क्या बनता है, देखोगे पी क्यू और ये टी, ये बन गया एक त्रिभुज बना ना, ये वाला देखोगे ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे कोण टी पी क्यू प्लस कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 अंश। देखोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण को मिलाकर के 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ये हमने देखा है। परंतु टी पी क्यू और पी क्यू टी बराबर 180 अंश दिया गया है। हम लोग इसके हिसाब से देखते, देखोगे बी पी क्यू और पी क्यू डी ये वाला 180 अंश था, तो यहाँ पे हम लोग इसको ये माने है ना, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, टी पी क्यू और पी क्यू टी, ये 180 अंश हमको दिया गया है। इस कारण त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब यहाँ पे 3 कोणों का मान 180 अंश था, अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोण का मान 180 अंश आ जाता है। परंतु त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो पी टी क्यू का मतलब कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण जो हो गया, इसका मान तो 0 प्राप्त होता है। इसलिए रेखा पी टी तथा क्यू टी अर्थात रेखा ए बी तथा रेखा सी डी भिन्न रेखाएं नहीं होंगी, परंतु दत्त के अनुसार रेखा ए बी तथा रेखा सी डी भिन्न रेखाएं हैं, अर्थात दत्त से विसंगति प्राप्त हुई, इसलिए माना गया कथन गलत है। अर्थात रेखा ए बी तथा सी डी परस्पर समांतर है। इस आधार पर दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उनकी तिर्यक रेखा एक ही ओर बने अंतःकोण की जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोण को मिलाकर के 180 अंश हो गया। तो यह सिद्ध होता है कि इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी कहते हैं। इस कसौटी को अभिगृहित मानकर अन्य 2 कसौटियां सिद्ध करेंगे। मतलब यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि जो ए बी है और सी डी है ये क्या है, समांतर रेखा है। अब हम लोग यहाँ पे एकांतर कोण कसौटी देखते हैं। एकांतर कोण कसौटी में क्या बोला गया है, देखोगे प्रमेय में 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो अगर हमारे पास ये एकांतर कोण बन रहा है, अगर ये एकांतर कोण बन रहा है और ये दोनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये समांतर रेखा है। तो यहाँ पे देखोगे दत्त में क्या दिया गया, रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है। यल और यम का तिर्यक रेखा यन है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि यल और यम जो है समांतर है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कोण ए तथा कोण बी एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है। मतलब यहाँ पे कोण ए और कोण बी ये जो जोड़ी है ये हमको क्या बोला गया है, सर्वांगसम है, मतलब बराबर है। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, रेखा यल समांतर है रेखा यम के, और यहाँ पे उत्पत्ति में आ जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। देखोगे ए और सी जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, वो 180 अंश होगा। क्यों, रेखीय युगल कोण से। और कोण ए और बी जो है, देखोगे कोण ए और बी हमको यहाँ दत्त में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण बी यहाँ पे है और कोण सी ये यहाँ पे है। ये दोनों कोण का मान कितना हो गया, 180 अंश हो गया। परंतु कोण बी तथा कोण सी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, इसलिए रेखा यल समांतर है रेखा यम के अंतःकोण कसौटी से। मतलब यहाँ पे अंतःकोण कसौटी से ये सिद्ध हो गया रेखा यल तथा रेखा यम जो है वो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी कहते हैं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, संगत कोण कसौटी। इसको भी ऐसे ही सिद्ध करना है। इसके प्रमेय में क्या दिया गया है, 2 रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसमें जो है संगत कोण जो है कोण ए और कोण बी, ये दोनों अगर संगत कोण हमने सिद्ध कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यल और यम
परस्पर समांतर हो जाएंगे। तो दत्त में क्या दिया गया, रेखा यल तथा रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है और कोण ए तथा बी संगत कोणों की जोड़ी है। ये क्या है, ए और बी जो है वो संगत कोणों की जोड़ी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर बी होता है। तो हमको सीधे क्या करना है, रेखा यल समांतर है रेखा यम के, तो उत्पत्ति में आ जाएगा कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण से आ जाएगा और कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो यहाँ पे एक जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो यह जगह कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये देखो कि कोण बी और सी 180 अंश आ गया, तो ये भी अंतः कोण के कसौटी से कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण परस्पर संपूरक होते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा यल जो है यम के समांतर है अंतः कोण कसौटी से। इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी कहते हैं। अब हम लोग अगला करते हैं। यहाँ पे उपप्रमेय 1 दिया गया है, यदि कोई रेखा उसी प्रतल पर अन्य दो रेखाओं पर लंब हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। लंब होने का क्या मतलब है, ये देखो कि ये 90 अंश का आ गया और ये 90 अंश का आ गया। यहाँ पे देखो कि दत्त में क्या दिया गया, रेखा यन लंब है रेखा यल पे और रेखा यन लंब है यम पे। यन जो है यल पे लंब है और यन जो है यम पर भी लंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि रेखा यल समांतर है रेखा यम के। तो उत्पत्ति में आएगा रेखा यन लंब है यल पे तथा रेखा यन लंब है यम पे दिया गया है, तो कोण ए और कोण सी ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कोण ए तथा कोण सी यह रेखा यल तथा रेखा यम की, यहाँ पे की आएगा, तिर्यक रेखा यन द्वारा निर्मित संगत कोण है। देखो कि ये भी संगत है, देखो कि ये भी 90 है ये भी 90 है, तो ये संगत कोण हो जाएगा। इसलिए रेखा यल समांतर है रेखा यम पे समांतर रेखाओं की संगत कसौटी से। अब यहाँ पे उपप्रमेय 2 में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि किसी भी प्रतल में दो रेखाएं उसी प्रतल पर तीसरी रेखा के समांतर हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसको कैसे सिद्ध करोगे, देखोगे यहाँ पे ये दो लाइन दी गई है, ये दो रेखा दी गई है यल और यम, और यहाँ पे भी एक लाइन दी गई है यन, पकड़ लो इसको। हमको क्या बोला गया है, यल यम जो है ये यल के समांतर यम है और यम के समांतर यन है, तो ये क्या बोला गया, यल यन के समांतर है, ऐसा बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर यल यम के समांतर है इसको हम लोग लिख सकते हैं रेखा यल समांतर है रेखा यम के और रेखा यम समांतर है रेखा यन के। इस तरीके से देखो कि यल समांतर है यम के और यम समांतर है यन के, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यल समांतर है यन के। इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 करने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।